करिए प्रदर्शन, मैं आपके साथ हूं, मैं पूरा साथ दूंगा, वादा करता हूं, मैं वादा कर रहा हूं। आइए कम से कम हम निकल लिए, पता तो चलिए धरना प्रदर्शन कैसा होता है। फिर आरोप लगाना कि ड्रामा है, ये तो कांग्रेस से मिला हुआ। अरे कांग्रेस से मिला हुआ था सिक्कर में, वहां जाके शपथ लेते क्या? ये तो कह रहे शिक्षा मंत्री से मिला हुआ। अरे शिक्षा मंत्री से मिला हुआ तो उनके गृह क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ हम बगावत करते क्या? हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। और थोड़े दिन बाद आप तो कहने लग जाओगे ये तो आरएलपी का है, बीजेपी का है। जब कांग्रेस के खिलाफ जब हम सड़कों पर उतरेंगे, मांग नहीं मानी गई, यदि मांग मानी जाती है तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने बुलाया, सुने, वो हमारे अभिभावक है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन फिर भी हम 1 महीने तक उन पर विश्वास करते हैं कि अभी 1 महीने का मतलब नहीं 1 महीने बाद होगा। वो उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे इन भर्तियों का हम निस्तारण कर रहे हैं। तो 1 महीने का हमने टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर भर्तियों का निस्तारण हो जाना चाहिए, जो हमने मांग पत्र दिया। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ का निस्तारण होना भी शुरू हो गया। कल रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 के लिए निर्देश दे दिए गए कि आपने देखा होगा, मैंने बताया था जब मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरे सामने ही गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी को फोन किया था कि रीढ़ 2020 की जो फाइल गई थी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो जो फाइल थी जो वापस चुनाव आयोग से आई थी, जो संबंधित अधिकारी कोरोना पॉजिटिव था, तो वो फाइल का जो उन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी वो दे नहीं पाई, वापस आ गई थी। बोले उसको भिजवाइए। और कल परसों हमारी वार्ता है और कल वो फाइल वापस चुनाव आयोग में भिजवा दी गई। यानी कि मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। तभी तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात रखी थी दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात रखी थी कि साहब अभ्यर्थी जाते हैं, विज्ञप्ति जारी हो, कम से कम पैटर्न का पता चले, कम से कम पदों का पता चले तो लोग तैयारी कर सकें। आप सबसे पहले कई लोग मेरे ट्वीट्स है ना, वो कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव जी ने फरवरी के लिए कहा था। भैया हमने मेहनत की, संबंधित अधिकारियों से बात हुई, शिक्षा मंत्री से बात हुई, तब मैंने कहा फरवरी में होगी। और आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री ने भी बयान फरवरी का दिया था। अब जो परिस्थितियां बदल रही है कई कारणों की वजह से, वो अब इसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो उपेंद्र यादव की गलती है क्या यार? मैं तो तुम लोगों के लिए भाग रहा हूं यार। अब ये चीजें बताइए, कह रहे हैं कि अभी तक फिक्स नहीं है। कभी कहा जाता कि मार्च अप्रैल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम है, कभी कहते हैं कि मई जून को हो सकती है। अभी ये संशय बना हुआ है। कल जो मीटिंग हुई तो उसमें यह कहा गया कि जल्द से जल्द परमिशन लेने के बाद जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो और बेरोजगारों से आवेदन लिए जाए। तो आप जो फाइल गई है उसमें बहुत जल्द इसी वीक में, आज मिल जाए, कल मिल जाए, कभी भी वो चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति जारी कर देगा, आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो बयान दिया गया था सरकार की तरफ से कि 3 महीने का समय दिया जाएगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी हो चुकी। ऐसे में संभावना बहुत कम है। पहले संभावना थी कि 27-28 तारीख कभी भी एग्जाम करवा ली जाए, अब संभावना कम है सेंटर्स कई चीजों को लेकर। अब संशय बना हुआ कि कल चर्चा ये हुई थी कि यदि जो एग्जाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मार्च अप्रैल में होते हैं तो मई जून में एग्जाम करवाई जा सकती है। तो वो कई लोग कह रहे हैं उपेंद्र यादव ने करवा दिया। अरे भैया मैं कौन होता हूं? मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा आयोजित हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन कर रहे हैं? मैं मेरे रीट के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, इस बात को गौर से सुनिए। सबसे ज्यादा विरोध वो कर रहे हैं जिनके पास 2018 का सर्टिफिकेट है। वो कह रहे हैं कि हमारी बढ़िया परसेंटेज से हम उसको उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन वो भी भ्रमित हो रहे हैं। वो इसलिए भ्रमित हो रहे हैं कि आपके अच्छे परसेंटेज है, आप चाहते हो उससे आप नौकरी लग जाओ, लेकिन आपसे ज्यादा परसेंटेज वाले जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी परसेंटेज बनाई थी, वो लोग उससे जिला चेंज करके आ जाएंगे। बेरोजगारों को फायदा नहीं होगा। आप चाह रहे हो कि वो पहले वाले प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जाए या वो मान्य हो। वैसे तो वैधता जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि प्रस्तावित मई जून में एग्जाम होती है, रिजल्ट जुलाई के बाद ही आएगी तो वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में नए बेरोजगारों को इससे फायदा होगा। और जो ज्यादा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारा प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिए। जो प्रमाण पत्र जिनके पास है, जो बेरोजगार उनके पास है, आपसे ज्यादा नंबर वाले तो पोस्टेड है, उसी डिग्री से वो जिला चेंज करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रीट की विज्ञप्ति, मेरा पहला लक्ष्य है रीट की विज्ञप्ति जारी हो, सिलेबस पैटर्न का, सिलेबस तो वही है, पैटर्न का पता चले, पद कितने, किस विषय के, लेवल कितने, वो पता चले। ये मेरा लक्ष्य है। अब परीक्षा चाहे फरवरी में हो चाहे मई जून में हो, लेकिन एग्जाम की तिथि भी जल्द से जल्द जारी हो। फरवरी में हो रही है, मई जून भी हो रही है, कम से कम पता चले। अभी स्पष्ट ही नहीं था, पहले 2 अगस्त, फिर 2 सितंबर, फिर फरवरी, अभी स्पष्ट हो पाया था क्या?
अभी तक तो विज्ञप्ति तक जारी नहीं हुई थी। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने आंदोलन करके क्या कर लिया। अरे भैया, कम से कम हमने मुख्यमंत्री तक हमने बात पूछा है कि 11 लाख बेरोजगार परेशान हो। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत शिक्षा मंत्री जी को फोन किया और उस पर एक्शन हुआ है, फाइल चुनाव आयोग में गई है और अब देखना विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी, क्योंकि कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए फायदेमंद है। जो घर बैठे सोशल मीडिया पे ट्रोल करने का काम कर रहे हैं ना, तुम कभी जिंदगी में लग भी नहीं पाओगे। तुम्हारा काम है ट्रोल करना, ये करना, ये फालतू बातें करना, और तुम किसी पार्टी विशेष से जुड़ लो या किसी फर्जी आईडी बनाकर कमेंट कर लो, उपेंद्र यादव को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उन गरीब बेरोजगारों के लिए जीता हूं जो रोज इंतजार करते हैं कि मेरी विज्ञप्ति कब जारी होगी, और वो सच्चाई में धरातल पे हमारे साथ है, हर जगह वो आते हैं। तुम्हें 10-20 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पढ़ने वाले युवा साथियों से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों से बचकर रहे। मेरा लक्ष्य है जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, चुनाव आयोग से जल्द परमिशन हो। आपको पता है कि जब मीडिया में खबर भी आपने बाद में देखी होगी, मैंने रात को ट्वीट कर दिया था, मैं चुनाव आयोग खुद जाके आया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जवाब नहीं दिया गया। सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को टेक करके कहा, साहब जल्द से जल्द जवाब दीजिए, नहीं तो फाइल वापस लौटा दी जाएगी। हर चीज क्यों बता रहा हूं, भाग रहा हूं मैं, फाइल के पीछे भाग रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया था, साहब ये फाइल इसलिए लौटा दी गई, आप बोलिए। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी को बोला, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके